देश में लॉकडाउन के दौरान अनाज की सप्लाई कैसे की जा रही है, इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग आज हम आपको दिखाएंगे। दरअसल ये तस्वीरें आपको देखना बहुत जरूरी है। कैसे लॉकडाउन के दौरान देश के प्रत्येक नागरिक तक गेहूं और चावल की आपूर्ति हो सके, इसके लिए हजारों कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं ताकि देश का कोई भी नागरिक भूखा न सोए। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां तक, हर जगह तक, देश के कोने कोने तक अनाज की सप्लाई केंद्र सरकार के द्वारा सुनिश्चित कराई जा रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के घेवरा एफसीआई के गोदाम में मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि लगातार इस तरह से यहाँ पे ट्रकों को लोड किया जा रहा है। उस पर मार्किंग की जाती है, नंबरिंग की जाती है कि ये यहाँ पर लोड किया जा रहा है। अभी फिलहाल गेहूं यहाँ पर लोड किया जा रहा है और इसके बाद यहाँ से अलग अलग जगह पर इसे भेजा जाता है। देश के प्रत्येक राज्य के लिए यह व्यवस्था की गई है कि राज्य के जो एफसीआई के गोदाम हैं वहां पर लॉकडाउन के दौरान अनाज पहुंच सके। हम आपको सबसे पहले यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं, कुछ आंकड़े दिखाते हैं और यहाँ पर बाकायदा जो क्वालिटी है उसका भी ध्यान रखा जाता है। आप देखिए यहाँ पर महिलाएं, जो कर्मचारी यहाँ पर हैं, वो लगातार एक एक बोरी की सैंपल रैंडम आधार पर लेती हैं और उसके बाद उसकी जांच करती हैं, कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है, अनाज में कोई कमी तो नहीं। और इस तरह से इस पूरे गोदाम से अनाज को लोड किया जाता है ताकि हर व्यक्ति तक ये अनाज पहुँच सके। और लॉकडाउन के दौरान इन्हें हम असली कोरोना वॉरियर्स कहेंगे, क्योंकि ये लोग अपने घर परिवार से दूर दिन रात मेहनत करके हमारे और आप तक अनाज पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो सैंपल लिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अनीशा। ये सैंपल किस तरह से लिया जाता है और किस तरह आप लोग यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान काम कर रहे हैं? हम लोग एक एक बैग का पूरा थॉरली हम लोग चेक कर रहे हैं, जो भी इशू जा रहा है यहाँ से, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। जहाँ पे भी हम जा रहे हैं क्वालिटी हमारी मेंटेन रहे, तो हम लोग पूरा चेक करते हैं इसको। हमारे पास जब स्टॉक आया था, हमने पूरा उसके स्पेसिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको रिसीव लिया था। बट अब जब इशू हो रहा है तो हम चाह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस टाइम में कोरोना वायरस जब फैल रहा है, इस टाइम में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी लो क्वालिटी का स्टॉक हम इशू ना करें। पूरी सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक अच्छे। कितने घंटे आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? हम लोग अपना पूरा, हम लोग जब शाम को भी अगर ट्रक आते हैं तो हम लोग यहाँ रुकते हैं, अपने ऑफिस टाइम के बाद भी हम लोग पूरा कोशिश करते हैं जब तक पूरा इशू खत्म ना हो जाए हम गोडाउन में रुके। देखिए, जब तक यहाँ पर काम खत्म ना हो जाए तब तक ये लोग गोडाउन में रुके। मेरे पास कुछ रिपोर्ट भी मौजूद है और मैं आपको इस गोडाउन की, गोदाम के अंदर की भी तस्वीरें दिखाऊंगा, कैसे यहाँ पर कर्मचारी दिन रात एक करके हमारे और आपके लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हर व्यक्ति तक अनाज पहुंच सके, यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं। मेरे हाथ में कुछ आंकड़े हैं, मैं आपको उनको भी बताऊंगा। ये मेरे पास जो आंकड़े हैं ये 24 मार्च से लेकर 15 अप्रैल, माफ कीजिएगा 16 अप्रैल यानी आज तक के आंकड़े हैं। और इन आंकड़ों के मुताबिक आपको मैं बताऊंगा कि लगभग 33 लाख मीट्रिक टन अनाज को देश के अलग अलग राज्यों के एफसीआई के गोदाम में पहुंचाया जा चुका है। इसमें राज्य हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ईस्ट के जो राज्य हैं जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इन राज्यों में 33 लाख मीट्रिक टन अनाज लॉकडाउन के दौरान पहुंचाया गया है और ये अनाज वहां के एफसीआई के गोदाम में भेजा गया है। यानी केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों तक लॉकडाउन के दौरान भी राशन पहुंचाया जा रहा है। अब ये राज्यों की जिम्मेदारी होती है कि वहां के एफसीआई के गोदाम से जरूरत के हिसाब से राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, गरीबों तक पहुंचाया जाए। इस वक्त 2 योजनाएं चल रही हैं, एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, जिसमें देश के लगभग 81 करोड़ लोग आते हैं इस दायरे में, और इसके साथ ही साथ जब लॉकडाउन की घोषणा हुई कोरोना के इस संकट काल में, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 किलो अनाज अलग से मुफ्त में गरीबों के लिए देने का ऐलान किया और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इसका ऐलान किया। यानी कि पहले आपको 5 किलो अनाज बहुत ही कम रेट में खरीदना पड़ता था, 3 रुपए या 2 रुपए प्रति किलो गेहूं या चावल के हिसाब से, और अब उसके साथ में आपको 5 किलो अनाज मुफ्त में गरीबों को दिया जाएगा। ये योजना है।
मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक लगभग 1194 रेक्स 1194 रेक्स अनाज की सप्लाई देश के अलग अलग राज्यों में की गई है। अब आप सोच रहे होंगे रेक्स क्या होता है, इसको हम आसान भाषा में आपको समझाएं। एक रेक्स का मतलब ये होता है मालगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं उनको रेक्स के हिसाब से जोड़ा जाता है। एक जंबो रेक होता है, एक नॉर्मल रेक होता है। जंबो रेक में 58 मालगाड़ी के डिब्बे होते हैं, यानी वो मालगाड़ी जिसमें 58 डिब्बे होते हैं और उन 58 डिब्बों में अनाज को रखकर अलग अलग राज्यों में पहुंचाना। और जो नॉर्मल रेक्स होता है उसमें 42 डिब्बे काउंट होते हैं और उसमें अनाज की सप्लाई की जाती है। 58 डिब्बों वाले जो मालगाड़ी होती है उसमें लगभग 3500 मीट्रिक टन अनाज की सप्लाई एक बार में की जाती है, यानी लगभग 70,000 बोरियां, और एक बोरी में 50 किलो चावल या 50 किलो गेहूं होता है। इसके अलावा जो 42 रेक्स वाली मालगाड़ियां होती हैं उन्हें नॉर्मल रेक्स कहा जाता है। उसमें लगभग 2600 से 2800 मीट्रिक टन अनाज होता है और लगभग 56,000 बोरियां होती है। अब मैं आपको यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये असली कोरोना वॉरियर्स हैं। इनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, और आज इन्हीं की बदौलत हमारे और आप तक घर तक राशन पहुंच रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, घर बैठे इन कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को आप भी नमस्कार करिए, इनको सलाम करिए और इनके जज्बे की तारीफ करिए, क्योंकि ये अपने घर परिवार से दूर, अपने बच्चों से दूर होकर यहाँ पर हमारे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को यहाँ पर बाकायदा फॉलो भी किया जा रहा है, एक एक रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? राम विनोद महतो। राम विनोद जी, आप लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। हाँ जी। कैसे काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं अपने घर परिवार से दूर? आप गरीबों के लिए आप ये काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। हम अपनी मेहनत से पूरी वक्त से और लेट से भी हम काम करते हैं जब तक हमारे पास काम होता है। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं जो सही जगह पर अनाज मिलनी चाहिए, ये हमारी सरकार से अनुरोध है। एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे और जो है समुचित वितरण प्रणाली के तरह बगैर राशन कार्ड वालों को भी दिया जाए। आप यहाँ पर कितने घंटे काम कर रहे हैं? अपने घर परिवार से आपकी मुलाकात हो पा रही है? हम 10-12 घंटा ड्यूटी करते हैं। अभी जब से ये कोरोना वायरस का वो हुआ है लॉकडाउन, तब से 10-12 घंटे ड्यूटी करते हैं। 10 बजे से 7 बजे तक 10 भी बज जाते हैं। 7 से 7-8 भी बज जाता है। हम लोग यहाँ जो वर्क हैरा कर रहे हैं 10 बजे से लेके रात के 10 भी बज जाते हैं, हमें 11 भी बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं। और हमारे अधिकारीगण राम कुमार है ना, डिपो जो हम राम कुमार है ना खत्री साहब हमारे डिपो अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब, ये हमारे है ना साथ रहते हैं जब तक यहाँ से सारा काम चला ना जाए। दिल्ली सरकार की है ना 115-120 गाड़ियाँ रोज लोड होती है। बाय रोड से है ना लगभग 40-50-60 गाड़ी आती है, ये है ना अनलोड होती है। और जो उसके बाद टोटल जब यहाँ से निकलता है, जब हम लोग है ना जाते हैं, और ये लोग हमारा मनोबल बढ़ाते रहते हैं, हमारे मैनेजर साहब। और हमारे आपको पता है आपकी वजह से कितने लोगों तक ये मदद पहुंच रही है? देश के कोने कोने तक आप अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी, हमारी तरफ से है ना पूरी दिल्ली और अदरवाइज दिल्ली के बाद देश के है ना हर कोने में है ना मदद है ना जारी है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। और यही इच्छा है कि है ना हर नागरिक के पास है ना ये खाद पहुंचे, चाहे इसके लिए हमें 24 घंटा भी काम करना पड़े तो हम है ना करेंगे। और सरकार के साथ हम सहयोग है ना करेंगे, और सरकार जो भी कहेगी हम उसे है ना अमल कर रहे हैं। चाहे हमें कोई परेशानी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हर भूखे के पास है ना ये खाद है ना पहुँचे, गेहूँ पहुँचे, अनाज पहुँचे, कोई भूखा ना रहे। और आप अपने बच्चों से मिल पा रहे हैं इस दौरान? घर से मिल पा रहे हैं? कैसे जाते हैं? सर वैसे तो है ना अभी कन्वेंस की थोड़ी दिक्कत होती है, पर जैसे तैसे हम लोग आते हैं और हमारे अधिकारीगण है ना हर तरह से है ना सहयोग करते हैं। हम आते हैं, बच्चों से मिलना हो नहीं पाता है, यहाँ से जाते हैं, बाहर ही रहते हैं, घर के बाहर, वहीं कोई भूखा ना रहे। और हमारे है ना खाद्य विभाग के द्वारा है ना दिया हुआ है ना हर घर घर है ना पहुँचे, और ताकि इस कोरोना वायरस को है ना हम लोग है ना हरा सके और भगा सके। देखिए, ये इनका जज्बा है, ये इनका काम है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकराम है। इकराम जी, क्या कहना चाहेंगे? आप असली कोरोना वॉरियर है, आपकी वजह से न जाने कितने लोगों का पेट भर रहा है। हमारा यही कहना है कि हम लोगों को जितनी मेहनत करने पड़े, लेकिन हमारे देश के जितने भी बासिंदे हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, जो सबसे निचले वर्ग के हो,
उन सब तक हमारा राशन पहुंचे। हमारे पूरे हिंदुस्तान में पूरे निगम का छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी तक हम सारे लगे हुए इसी मेहनत में। और सरकार जितनी देर के लिए हमें आदेश करती है, जब तक यहाँ पे ये नहीं होता है कि भाई स्टेट सरकार ये नहीं कहती कि हमारी गाड़ी आनी बंद हो गई, तब तक हम एंट्री लेते हैं गाड़ी की, हमारे अधिकारी एंट्री लेते हैं। हम लोग मजदूर जितने हैं काम करते हैं। डिपो अधिकारी जो हमारे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो होते हैं, वो जब तक यहाँ रहते हैं, जब तक हम एक एक मजदूर यहाँ से नहीं चले जाते। देखिए आपको एक बार और मैं तस्वीर दिखाता हूँ। इस तरह से देश के अलग अलग राज्यों से अनाज को इकट्ठा किया जाता है। दरअसल दो श्रेणी में काम किया जाता है। एक वो राज्य जो कि उत्पादन करने वाले होते हैं और एक वो राज्य जो कि खपत करने वाले होते हैं, जहां पर उत्पादन कम होता है। तो जो उत्पादन करता राज्य है जैसे हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों से अनाज को मंगाया जाता है। उसके बाद दिल्ली या फिर नॉर्थ ईस्ट या जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहां पर इन अनाज को पहुंचाया जाता है, जहां पर कम अनाज की पैदावार हो पाती है। तो इस तरह से लगभग 20,000 कर्मचारी भारतीय खाद्य निगम के इस लॉकडाउन के दौरान काम कर रहे हैं। और जिस डिपो में मैं मौजूद हूँ, ये घेवरा दिल्ली का डिपो, यहाँ पर भी 460 कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं। और ये लोग 22 मार्च जिस दिन से जनता कर्फ्यू लागू हुआ है उसके बाद से बिना छुट्टी लिए लगातार काम कर रहे हैं हमारे और आपके लिए। यहाँ पर हमारे साथ फैसल नईम जी हैं जो कि यहाँ के डिविजनल मैनेजर हैं। फैसल नईम जी, आप बताइए कि किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं और कैसे ये देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जा रहा है? इतना बड़ा टास्क है आप लोगों के सामने। काम तो इसी जज्बे के साथ कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में भूखा न सोने पाए। और काम ऐसे हो रहा है कि जैसा आपने बताया, हरियाणा और पंजाब से हम इधर स्टॉक ला रहे हैं दिल्ली में। और दिल्ली के अलग अलग स्कीम्स के अंदर जो कि NFSA या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत अभी लिफ्टिंग बहुत जल्द शुरू होगी, उसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी तरह देश में FCI जो है हमारे जो सरप्लस स्टेट हैं जो वहाँ से मूव कर रहा है स्टॉक डेफिसिट स्टेट्स में। तो अराउंड 1300 रेक आज में मूव हो चुके हैं और जिसमें से 1100-1200 रेक अनलोड हो चुके हैं। तो ये ड्यूरिंग लॉकडाउन का केवल डेटा है, जिसमें अराउंड 37 लाख मीट्रिक टन स्टॉक मूव किया जा चुका है। तो इस तरह से FCI फ्रॉम बॉटम टू टॉप एक आदमी एंगेज्ड है और हर आदमी अपनी ड्यूटी पूरी उत्साह से, पूरी तत्परता से, पूरी लगन से देश की सेवा में कर रहे हैं। तो देखिए, देश की सेवा में ये लोग भी लगे हुए हैं और हम इन्हें एक बार फिर से सैल्यूट करते हैं। इन्हीं की वजह से आज गरीबों तक राशन पहुंच रहा है। लेकिन हम उन राज्य सरकारों से भी अपील करेंगे कि इनकी मेहनत का सही से प्रयोग किया जाए। अगर आपके राज्य के FCI के गोदाम में इनके द्वारा राशन पहुंचाया जा चुका है, गेहूं या चावल, तो उसके सप्लाई को सुनिश्चित करना राज्य सरकार का काम है। उसको डिस्ट्रीब्यूट करना जिला के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका काम है। तो उनको जितना जल्दी करेंगे उतना गरीब लोगों को मदद मिल सकेगी, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से, भारतीय खाद्य निगम की तरफ से अनाज की सप्लाई आप ये कह सकते हैं कि दिन रात की जा रही है, ताकि लोगों तक, राज्य सरकारों तक अनाज की कोई कमी ना आ पाए।